अस्सलाम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, जिसके एंड पर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट तक पहुंचेंगे। एन असेंबली ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। हमारे पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है दैट आर डिस्टिंग्विशेबल। एक तो प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, और दूसरी ये है कि ये वीकली इंटरैक्टिंग है। तो डिस्टिंग्विशेबल से मुराद क्या होती है? तो इसमें हम एक ही जो है वो टाइप का सिस्टम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक गैसियस सिस्टम लेते हैं, और उसमें आपको पता है कि जो एटम्स होंगे, अगर हम एक ही गैस ले रहे हैं तो ऑल द एटम्स विल बी सिमिलर। तो तमाम जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, यानी वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन चूंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो स्पेस में उनकी पोजीशन होगी, वो डिफरेंट होगी। तो उस पोजीशन के लिहाज से वो जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे से हम उनकी तमीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे से उनको हम जो है अलहदा डील कर सकते हैं। इसलिए हम उनको नाम देते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अभी हम उसको जो है वो नीचे जो डायग्राम दी गई है उसमें हम उसको देखेंगे भी। तो अब हम बात करते हैं जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो तकरीबन जो है ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, सिर्फ इसमें इतनी इतनी इंटरेक्शन है कि ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर सके एक दूसरे के साथ, और थर्मल इक्विलिब्रियम को जो है वो अटेन कर सके। इसके अलावा इनमें किसी किस्म का जो इंटरेक्शन है वो हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम इनको कॉजी इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं। क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको कॉजी इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो अब हम चलते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिस्टिंग्विशेबल से मुराद जो है वो क्या है। तो उसके लिए हम एक सॉलिड की जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको एक लैटिस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें डिफरेंट जो है वो एटम्स जो हैं वो रीअरेंज्ड हैं। तो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसके ऊपर एक एटम ये लिया। अब इसके हिसाब से जो दूसरे एटम्स हैं उनका हमने जो डिस्टेंस लिया वो यूनिट डिस्टेंस लिया। ये अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो है वो पढ़ा होगा। तो अब अगर हम इस पार्टिकल की बात करते हैं जो हमारा ओरिजिन पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होंगे। और जो हमारा ये वाला पार्टिकल है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई और जी कोऑर्डिनेट इसके 0 होंगे, तो इसकी पोजीशन जो होगी वो 1 0 0 से जो है वो हम बता सकते हैं। इसी तरह ये जो पार्टिकल है, इसकी पोजीशन जो है वो हम 1 1 1 से बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये भी होगा, वो ये भी होगा, और वो ये भी होगा। और इसी तरह जो इन मिडवे है, ये जो पार्टिकल है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अलोंग एक्स वाई जी, वो हाफ हाफ यूनिट के जो है वो बराबर होंगे। तो ये तमाम पार्टिकल जो हैं एक ही तरह के हैं, तो ऑल आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये कलर सिर्फ हमने ग्रीन इसलिए लिया है ताकि पता चले कि ये ओरिजिन पे है। लेकिन चूंकि इन तमाम पार्टिकल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो पोजीशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए ये पार्टिकल्स जो होंगे ये डिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो हमने इस तरह की असेंबली जो लेनी है, चूंकि हमारा जो गैसियस सिस्टम होता है उसमें एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ फासले के ऊपर होते हैं, उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। इसलिए हम जो है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का जो वर्ड है अपने सिस्टम के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तब हमारे पास ऐसा कोई व्हीकल इंटरैक्टिंग सिस्टम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो एन के बराबर हैं, और उसमें फर्ज करने के जो एनर्जी स्टेट्स हैं जिसमें पार्टिकल्स अपने आप को जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं, वो E1 है, एप्सिलॉन 1 कह लें, एप्सिलॉन 2 कह लें, 3 4 एंड सो ऑन। और जो उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी है तमाम पार्टिकल्स की, उसको हम यू जो है वो क्या देते हैं, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम जो है वो वी का नाम दे देते हैं। तो अब जैसे कि हमने ये पढ़ा हुआ है, जब हमने टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाली थी, कि कोई भी जो एनर्जी स्टेट होती है, या जो एनर्जी बॉक्स हमने वहाँ पे जो एग्जांपल में लिया था, उसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो आ सकते हैं। तो अगर हमारा बॉक्स जो है उसकी एनर्जी E1 है, या हमारे पास एनर्जी स्टेट एप्सिलॉन 1 है या E1 है,
तो उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 आ रहे हैं, सेकंड जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 आ रहे हैं, और इतनी जो एनर्जी है वो इतने पार्टिकल्स की है, तो फिर जो है वो हम इसको निकाल सकते हैं कि अगर हमने निकालना हो कि इन पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको n1 और उस एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि इस ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, वो हर पार्टिकल की एनर्जी को जो तादाद को जो है उसकी एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जब हम तमाम ये टर्म्स जो है वो ऐड अप करेंगे तो हमारे पास सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी। और इस तरह जो जितनी भी हमारी जो है वो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जब हम उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसी चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब जो है वो किया हुआ है। तो अब जैसे कि मैंने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है एनर्जी स्टेट्स हों, फर्ज कर लें ये एनर्जी स्टेट है, ये है और ये है, और इसकी जो एनर्जी है वो ये है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो n1 आ सकते हैं, इसमें n2 आ सकते हैं, इसमें n3 आ सकते हैं। तो इनके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, इसमें 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 ये हम सारे जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो निकाल चुके हैं। तो जब हम उन तमाम एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो हैं या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे पास ये आती हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर तमाम किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुमकिन है, यानी अगर हमारे पास एनर्जी स्टेट E1 थी या एप्सिलॉन 1 है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो n1 आते हैं, और तो ये जो पार्टिकल हैं इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है फॉर दिस एनर्जी स्टेट के ये पार्टिकल या इनमें से कुछ जो है वो इधर भी आ सकते हैं। तो ये हमने इन डिटेल जो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो इस तरह हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन जो है बनते हैं, और हर कॉम्बिनेशन के लिए हमें इस तरह की टर्म जो मिलती है। जब हमने तमाम मुमकिन कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं, मुमकिन जो है वो माइक्रो स्टेट्स निकालनी होती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो तमाम इस तरह की टर्म्स होती हैं उनको हम जो है वो सम अप करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमने तमाम मुमकिन कॉम्बिनेशंस को जो सम अप कर लिया, और ये हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो आ गई हैं। और अब जैसे कि हमें पता है कि जो माइक्रो स्टेट्स हैं ये हमें एक नंबर मिलता है, एक तादाद मिलती है, और वो डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट होती है। तो अब ये चीज़ गौरतलब है कि इनमें से कौन सी, क्योंकि हमने ये सारे जो है वो एडअप किए हैं, तो इनमें से कौन सी जो स्टेट होगी हमारे लिए ज़्यादा जो है फिजिबल होगी। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि वो माइक्रो स्टेट या वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जिनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है, वो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो प्रोबेबल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो अपने समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई सिस्टम था, उसकी जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हम निकालते हैं, वो हमारे पास जो है 462 आते हैं, लेट्स सपोज। और उसमें एक ऐसी स्टेट है जो कि उसकी जो वैल्यू आती है 120 है, और वो इतने टाइम्स जो है वो अगर करती है, और इसका ये जो रेपिटेशन है वो इस टोटल के अंदर जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो नंबर जिस माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग होगा, जिस टी एन टर्म के करस्पॉन्डिंग होगा, वो जो एनर्जी स्टेट होगी वो हमारे लिए ज़्यादा प्रोबेबल होगी। तो हम उसी के करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट्स होंगी अपने सिस्टम की वो लेंगे। So it is important to note that if in a possible distribution occurs more times out of total number of combinations, यानी कि टोटल में से वो माइक्रोस्टेट, वो कॉम्बिनेशन जो कि ज़्यादा दफ़ा वकूफ़ पजीर होते हैं, देन सच अ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ज़्यादा दफ़ा आ रही है जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा प्रोबेबल होगी हमारी माइक्रोस्टेट, यानी उस स्टेट में हमारे सिस्टम के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसलिए हम उसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट होगी उसको जो है वो अपने सिस्टम के लिए लेंगे।
और जैसे जैसे हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद जो है बढ़ती है, as n increases more and more, it turns out that most probable distribution stands out increasingly। मतलब फिर ये जो टर्म होगी जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रेपिटेशंस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं, या जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी मजीद प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर n जो है वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो फिर हमारे सिस्टम जो है वो लाजमी तौर पर उसमें होगा जिसकी जो Tn की वैल्यू जो है कॉम्बिनेशंस की वो ज़्यादा होगी, हमारा सिस्टम उन माइक्रो स्टेट्स के अंदर जो है वो मौजूद होगा। तो इसलिए जब हम अपने सिस्टम की माइक्रो स्टेट की बात करेंगे, तो हम सिस्टम की वो माइक्रो स्टेट लेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रखेगी। लिहाजा फिर हम ये कह सकते हैं कि the most probable number of microstates is proportional to the largest term। इसमें से जो लार्जेस्ट टर्म होगी उसके जो है वो करस्पॉन्डिंग होगी या उसके जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। तो इसलिए जो है हम जो माइक्रो स्टेट है वो प्रोपोर्शनल ले लेते हैं टर्म के, दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो टर्म है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है। अब हमें पता है कि जो हमारी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं इनकी जो वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा आती है, जो कि अभी हमने देखा कि ये फैक्टोरियल्स की सूरत में जो है हमारे पास आ रही है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास नंबर बहुत बड़े हों तो फिर हम जो है वो लॉग की मदद से उनको डील करते हैं। लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्टेट की बजाय लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो लेते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर हमारे पास जो है फाइनली ये टर्म आ जाती है जिसमें हमने लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल की है। तो इसमें अब दो टर्म हैं, एक हमारी ये टर्म है और इधर जो है वो हमारी लॉग ऑफ मैक्सिमम टर्म है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की टर्म है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू है। अब चूंकि हमने ये बात कही है कि हमने वो माइक्रो स्टेट लेनी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी मैक्सिमम, जिसकी तादाद जो है ज़्यादा ही नहीं, हमने इसका इफेक्ट जो है वो देखना है। सेकंड, इसका इफेक्ट जितना कम होगा उतनी ही इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो इसका इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा जब हमारे एन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, आइडियली अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी। तो इसलिए जब हम ये लेते हैं कि हमारी जो एन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यानी आइडियली अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो फिर इस टर्म का जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाता है और हमारे जो माइक्रो स्टेट हैं वो जो है वो नियर अबाउट इक्वल आ जाती हैं उस मैक्सिमम टर्म के जिसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तब जब भी हम सिस्टम की माइक्रो स्टेट की बात करेंगे तो वो माइक्रो स्टेट लेंगे टोटल में से, यानी इस टोटल में से हमने वो माइक्रो स्टेट लेनी है जिसकी टी एन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और हम इस चीज़ को एज्यूम करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है इस माइक्रो स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद है, इस ये कॉम्बिनेशन जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको इस बात की जो है वो समझ आई होगी, और इसको जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो हम ड्राइव करने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।